हेलो एवरीवन। आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो है कलर थ्योरी। ये इम्पोर्टेंट है, ये मोस्टली एग्ज़ाम में CSI या नेट के एग्ज़ाम में गेट में आता है और ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे कलर थ्योरी की। कलर, इसमें हमें कलर देखना होता है। ओके, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये ट्रांजिशन होते हैं, तो ट्रांजिशन होता है। E1 क्या है इसमें? E1 है इसमें ग्राउंड स्टेट। ओके, E1 इसमें ग्राउंड स्टेट है और E2 क्या है इसमें? एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो क्यों जा रहा है ये? क्योंकि ये HV की एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है। एब्सॉर्ब करने की वजह से ये अपना ग्राउंड स्टेट वाला एटम किस में जा रहा है? E2 हायर एनर्जी में। हायर एनर्जी में जा रहा है। तो ये एनर्जी, अगर ये डेल V जो एनर्जी है वो अगर विजिबल रीजन में अगर आ रही है तो हम इसे ये कलर शो करेगा, अदरवाइज ये कलर शो नहीं करेगा। ओके, आई होप आपको आ गया होगा। मैंने ये बोला है कि जब कोई एटम ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जाता है HV एनर्जी एब्सॉर्ब करके, तो वो डेल V एनर्जी जितना उसका गैप अगर वो विजिबल रीजन में लाई करता है तो वो कलर शो करेगा। अगर उससे एनर्जी लेवल से हाई हो जाता है विजिबल रीजन से तो वो UV में चले जाएगा। अगर उससे कम हो जाता है तो वो IR में चला जाएगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं कलर थ्योरी। कलर थ्योरी में जैसे कि आपने देखा होगा, आपको इसमें दिख रहा होगा, टू टाइप्स के हम पढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ कलर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ कलर, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिशन होंगे उतना ही कलर बहुत इंटेंस होगा। मतलब ऐसे यहीं पे इतना इतना तो बहुत डार्क कलर हो जाएगा। नंबर ऑफ ट्रांजिशन जितने ज़्यादा होंगे, इंटेंसिटी मतलब कलर बहुत डार्क आएगा। और फिर टाइप ऑफ कलर, कौन सा कलर आएगा ये हमें पढ़ना होता है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी से। ठीक है, और जो इंटेंसिटी है उसे हम किसे पढ़ेंगे? सिलेक्शन रूल से। ठीक है। अब है कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी में देखो, इसमें जैसे कि गामा रेज है, गामा रेज, एक्स रेज, UV, विजिबल, IR, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इधर की तरफ जब हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वेवलेंथ बढ़ रही है, मतलब वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगी या बढ़ेगी तो एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जब हम इधर की तरफ आते हैं तो एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज होती है, बट वेवलेंथ इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन होता है। इस वजह से जो वेवलेंथ होती है वो इंक्रीज होती है बट एनर्जी डिक्रीज। लेकिन जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, IR, विजिबल, UV, एक्सरे, गामा रेज की तरफ, तो एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। अब एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो लैम्डा क्या होगा? वेवलेंथ क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है E = HC/लैम्डा। ओके, अब हम इसके थ्रू पढ़ेंगे विवग्योर। विवग्योर में क्या होता है, जैसे कि विवग्योर आपने आई होप ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। जैसे ये विवग्योर है तो B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो विवग्योर में जब हम रेड कलर, क्योंकि इसकी वेवलेंथ मैक्सिमम है बट एनर्जी क्या है उसकी? मिनिमम। ओके, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ क्योंकि उनमें इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, और इधर ब्लू कलर जो है, वॉयलेट कलर जो है, उसकी एनर्जी क्या है? मैक्सिमम, बट वेवलेंथ क्या है उसकी? मिनिमम है। ओके, ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है CuH2 2 पॉजिटिव, ये डीप ब्लू कलर देता है। ओके, इसके रीजंस आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, बस आप देखते रहिएगा। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी हमने देख लिया। अब इसे हम किसके थ्रू पढ़ते हैं? कलर व्हील के थ्रू। ये कलर्स होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपको अगर दिया हुआ होगा तो वो मोस्टली उसमें विजिबल कलर देते हैं, लेकिन हमें आंसर किसके थ्रू बनाना होता है? उसके कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे अगर उसने रेड दिया है तो हम आंसर कैसे बताएंगे? वॉयलेट, वो सॉरी, अगर उसने वॉयलेट दिया है तो हम आंसर कैसे बताएंगे? ब्लू के थ्रू, येलो के थ्रू। ओके, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट, ऑरेंज का ग्रीन और ब्लू का ऑरेंज, ऑरेंज ये आपस में कॉम्प्लीमेंट। तो क्वेश्चन में हमेशा विजिबल कलर दिया हुआ होता है बट और एब्सॉर्ब कौन सा करता है? वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर को करता है। ओके, हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन में ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ था, ठीक है, बट इसमें इतना कुछ नहीं है।
अब सिलेक्शन रूल देखते हैं। सिलेक्शन रूल जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। एक तो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल, एक स्पिन सिलेक्शन रूल। स्पिन सिलेक्शन रूल में क्या होगा, जैसे कि स्पिन सिलेक्शन रूल में स्पिन के थ्रू देखेंगे और लैपोर्टे में हम किसके थ्रू देखेंगे, सिमेट्री के थ्रू। ठीक है, लैपोर्टे सिलेक्शन रूल। अब देखो, ये जो लैपोर्टे सिलेक्शन रूल होता है इसे हमने 3 तरीके से पढ़ना होता है। एक तो लैपोर्टे अलाउ, एक लैपोर्टे फॉरबिडन, एक लैपोर्टे पार्शियली अलाउड। अब जो लैपोर्टे अलाउड होगा तो डेल एल उसमें क्या होगा, +-1 होगा, या कैपिटल या स्मॉल कोई भी। लेकिन अगर फॉरबिडन होगा तो +-1 नहीं होगा, तो वो फॉरबिडन है। ओके, अब जैसे कि जी रेट से जी रेट में, जी रेट किसे कहते हैं, जी रेट कहते हैं कि अगर मतलब उसकी चारों तरफ सिमेट्री, उसके 180 सिमेट्री सेम होनी चाहिए। जैसे कि इधर प्लस है इधर माइनस है तो ये अनजीरेट हो जाएगा, क्योंकि ये 180 पे ये अनसिमेट्री शो कर रहा है। बट अगर ये इधर प्लस है और इधर भी प्लस है तो ये 180 में ये सिमेट्री शो कर रहा है। अगर सिमेट्री शो करेगा तो ये जीरेट होगा, अगर ये सिमेट्री शो नहीं करेगा तो ये अनजीरेट होगा। ठीक है, अब जैसे कि ये जी रेट से जी रेट में जा रहा है, सेम है तो क्या होगा, लैपोर्टे फॉरबिडन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, +-1 होना चाहिए, तो इसमें तो कुछ ही नहीं हो रहा तो ये फॉरबिडन होगा। अगर अनजी रेट से अनजी रेट में जा रहा है तो ये क्या होगा, फॉरबिडन होगा। अगर जी रेट से अनजी रेट में जा रहा है तो ये क्या होगा, अलाउड हो गया। अब अनजी रेट से जी रेट में जा रहा है तो अलाउड हो गया। अब जैसे पी अनजी रेट से अनजी रेट में जा रहा है, फॉरबिडन है। अगर डी जी रेट से जी रेट से जी रेट में जा रहा है तो फॉरबिडन होगा। लेकिन एस से पी में जा रहा है तो अलाउड होगा, इससे इसमें जा रहा है तो पार्शियली अलाउड होगा। टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल का ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, और इसमें भी ये फॉरबिडन होगा क्योंकि जी रेट से जी रेट में जा रहा है। ओके, अब लेकिन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में लैपोर्टे ऑलवेज फॉरबिडन ही रहता है, क्योंकि वो डी से डी में जाता है, ये वाला केस। ठीक है, जैसे T2G से EG में जब जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं सिलेक्शन रूल के बेस पे। सिलेक्शन रूल क्या होता है, जैसे कि E1 से E2 में अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो मतलब जिसमें था ना, जैसे ऐसे था क्लॉकवाइज तो वो क्लॉकवाइज ही जाना चाहिए, मतलब वो अपने को रोटेट नहीं करना चाहिए, तो वो फॉरबिडन हो जाएगा। अगर वो जैसा गया वैसे ही है तो वो अलाउड होगा। ठीक है, तो इसमें तो डेल एस बराबर 0 होना चाहिए। डेल एस किसे कहेंगे, उसमें डिफरेंस कितना आया, डिफरेंस से जब वो जैसा गया वैसे ही तो उसमें डिफरेंस आया नहीं तो वो क्या हो गया, जो 0 होगा तो वो अलाउड होगा। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन था वो ऐसे जाके ऐसे ही उसमें जाके बैठ गया एक्साइटेड स्टेट में, तो उसमें कोई चेंज हुआ नहीं तो ये अलाउड है। बट इसने अपने आपको रोटेट कर लिया तो ये फॉरबिडन है। मतलब ये बहुत ही स्पीड में जाता है तो ये चेंज वेंज नहीं होता, जैसा कि अब फटाफट जाके बस इसमें बैठना है ये सोच लो, तो ये थोड़ी ना दिखेगा कि मेरा कंफर्ट जोन कैसा है, मुझे ये फटाफट बस बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में क्या होगा, ये पिंक है, आई थी मेरे से गलत हो गया, सॉरी, पिंक, ये पिंक कलर का होता है और ये डीप ब्लू कलर का होता है। क्यों, क्योंकि ये मैंने आपको बताया था, अभी पीछे ही बताया, ये डी से डी में जा रहा है तो लैपोर्टे फॉरबिडन है, तो लैपोर्टे फॉरबिडन है तो क्या होगा, ये लाइट कलर का है। बट ये डीप ब्लू, क्योंकि टेट्राहेड्रल में ये अलाउड, पार्शियली अलाउड होता है, तो पार्शियली अलाउड की वजह से ये क्या हो गया, डीप ब्लू कलर का। ठीक है, ये अलाउड है। अब किसका कलर सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा कलर आता है जो बिल्कुल अलाउड होता है उसका, फिर आता है जो पार्शियली अलाउड होता है, फिर जो फॉरबिडन है वो तो बहुत ही लाइट कलर का आता है, जैसे कि लाइट पिंक का है, ये डीप ब्लू आ गया। क्यों, क्योंकि ये पार्शियली अलाउड था बट ये फॉरबिडन था। ठीक है, अगर रिलैक्सेशन लैपोर्टे रूल, रिलैक्सेशन मतलब इसने थोड़ी सी छूट दे दी, मतलब चलो ठीक है आप ये कंडीशन अप्लाई कर लो तो आपका ये लैपोर्टे अलाउड हो जाएगा। ABR LAR मेटलो जनरेटेड अनसिमेट्री, ABR में क्या होता है, अनसिमेट्रिक वाइब्रेशन। अनसिमेट्रिक का मतलब ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये सिमेट्री है। अनसिमेट्री जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होंगी उतनी ज़्यादा अनसिमेट्री होगी, उतने ज़्यादा ट्रांजिशन होंगे और इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बट ये इतना कहीं
पे भी यूज़ नहीं होता है ये, ठीक है। ये लिगैंड अनसिमेट्रिकल रिलैक्सेशन, इसमें क्या होगा, जितने ज़्यादा लिगैंड अनसिमेट्री होंगे वो उसके ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। और जितने कम, मतलब इसमें सेम सेम है, इसमें ज़्यादा अनसिमेट्री है, तो इसलिए इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सिस में ज़्यादा ज़्यादा अनसिमेट्री होगी ट्रांस से, ओके। तो इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। अभी मेटलो जनरेटेड सिमेट्रीज में देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जीटीडी जितना ज़्यादा होगा, जीटीडी आई होप आपको समझ आता होगा जीटीडी किसे कहते हैं। जीटीडी थोड़ा सा आइडिया दे दूँ, मतलब उसमें सेम अनसिमिट्री होनी चाहिए, ओके, सिमिट्री नहीं होनी चाहिए, तो उसे जीटीडी बोलेंगे। ये आपको आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जीटीडी पढ़ते हैं, एक टॉपिक होता है, तो उसमें ये होता है, ठीक है। तो इसे सिमिट्री पसंद नहीं है, इसे अनसिमिट्री पसंद है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा जीटीडी प्रेजेंट होगी उतना ज़्यादा बॉन्ड इलोंगेट और कंप्रेस करेगा। ये भी हम पढ़ते हैं, तब जीटीडी पढ़ाऊँगी तो पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बॉन्ड इलोंगेटेड उतना ज़्यादा होगा, बॉन्ड कंप्रेस उतना ज़्यादा होगा, अनसिमेट्री उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा अनसिमेट्री होगी नंबर ऑफ़ ट्रांजिशन उतने ज़्यादा होंगे, और इंटेंसिटी ऑफ कलर उतना ही ज़्यादा होगा। जैसे कि ये है D9E3, D9 में हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जिस इसमें जितनी ज़्यादा अनसिमेट्री होगी वो सबसे ज़्यादा कलर, मतलब उसकी जीटीडी सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें जीटीडी सबसे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है जीटीडी, तो इसका कलर सबसे ज़्यादा होगा। ये D7, इसमें स्मॉल जीटीडी है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि इसमें T2G में आ रहा है अनसिमेट्री, ये तो सिमेट्री है इसमें, तो ये थोड़ी सी स्मॉल, लेकिन इसमें बिल्कुल जीटीडी नहीं है। जैसे इसमें कहाँ है जीटीडी, सारे सेम है, सिमेट्री नहीं है, तो सारे, तो इसलिए नो जीटीडी, तो इसमें सबसे कम कलर है, ठीक है। इसमें डीप ब्लू कलर, इसमें लाइट पिंक, इसमें नो जीटीडी, ओके। D1 D9 ऑल आर स्पिन अलाउड, सारे स्पिन अलाउड होते हैं, ओनली D5 को छोड़ के, ओके। ये जैसे कि देखो 1 2 3, ये T2G होते हैं, आपको बताती हूँ मैं आगे वाली वीडियो में, यही क्लियर कर, ठीक है। तो ये क्या होगा, जैसे कि इसमें कह रहा है D5 1 2 3 4 5, ओके। तो अब D5 में इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो इसे अपनी स्पिन, मतलब दोनों सेम में रह ही नहीं सकते, तो इसे अपनी स्पिन रोटेट करनी ही पड़ेगी, रोटेट करेंगी तो ये स्पिन अलाउड नहीं होगा, स्पिन फॉरबिडन होगा। इसलिए ऐसे टेट्राहेड्रल में, ऐसे उसमें ऑक्टाहेड्रल में। अब D5 लैपोटे अलाउड होगा, बट ये टेट्राहेड्रल में ये फॉरबिडन होगा, सॉरी, बट इसमें पार्शियली अलाउड होगा, इसमें फॉरबिडन, ये भी फॉरबिडन। अब ये देखते हैं इसमें क्या है, जैसे कि ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं K2Cr2O, K2Cr, KMnO4, ये अलाउड है, ये भी अलाउड है। तो ट्रांजिशन कैसा होगा, CTS, जो बहुत ज़्यादा इंटेंस कलर होगा, और कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल। फिर ये COCl2 नेगेटिव, ये पार्शियली अलाउड है, स्पिन अलाउड है, तो DD ट्रांजिशन होगा, लेकिन हाई इंटेंसिटी होगी, टेट्राहेड्रल कंपाउंड होगा। ये पार्शियली अलाउड है, लेपोटे अलाउड है, तो फिर ये भी अलाउड है, तो DD ट्रांजिशन होगा, इंटेंस कलर होगा, हाई GTD होगी। फिर इसमें तो GTD लेस GTD हो जाएगी, बट ये अलाउड है, ये भी अलाउड है नहीं, इसमें ये फॉरबिडन है, ये भी फॉरबिडन है, और GTD विदाउट GTD के, तो फिर कलर बहुत कम आएगा। अब CTS में क्या होता है, जैसे कि चार्ज ट्रांसफ़र होता है, जैसे कि लीगेंड से, या तो मेटल से लीगेंड में जाए, या लीगेंड से मेटल में जाए, या तो मेटल से लीगेंड में जाए, लीगेंड से मेटल में जाए, मेटल से मेटल में जाए, या इससे इसमें जाए, ठीक है। तो ये क्या होगा, या फिर इसमें अगर लीगेंड से लीगेंड में जा रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, इंट्रा लीगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। अगर लीगेंड से मेटल में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, LMCT। अगर मेटल से लीगेंड में जा रहे हैं तो क्या बोलेंगे, MLCT। और मेटल से मेटल में जा रहे हैं तो मेटल मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ठीक है। ये भी दो तरीके के होते हैं, एक तो आयनिक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, एक कोवैलेंट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। आयनिक और ये सारा आगे आएगा। अब पहले LMCT पढ़ लेते हैं। LMCT में क्या होता है, जो लीगेंड है वो कैसा होना चाहिए, पाई डोनर, मतलब वो डोनेट करना चाहिए, ओके।
वो पाई डोनर होना चाहिए, और मेटल क्या होना चाहिए, लिगेंड पाई डोनर होना चाहिए, और मेटल क्या होना चाहिए, एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर क्या कौन से होंगे, D0 D10 ये। पाई एक्सेप्टर, पाई डोनर सॉरी 2p के कौन कौन से होंगे, जैसे OH नेगेटिव, O2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, 3p के H2 नेगेटिव, I नेगेटिव, ये सारे होंगे 3p 4p 5p के। अब जैसे कि यहाँ एन से मतलब N1 से 5 की बात हो रही है, तो P से D में जाएगा, P से D में जाएगा तो क्या होगा, जैसे 3 से ये जा रहा है होमो, P से जा रहा है, P से जा रहा है तो ये ओनली इसी में जा रहा है, D, P से D में ट्रांजिशन हो रहा है, तो D से D में तो हो नहीं रहा, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे, LMCT है क्योंकि लिगेंड दे रहा है मेटल को, तो ये अलाउड LMCT है इसमें। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये P से D में भी जा रहा है, D से D में भी जा रहा है, तो इसमें DD ट्रांजिशन है, DD ट्रांजिशन है तो MLCT तो है ही दोनों में, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट मेटल दे रहा है, वो लिगेंड दे रहा है, डायरेक्ट दे रहा है, ओके, DS क्योंकि D10 तो भरा हुआ है सारा, तो इसको दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, ये सारे कॉम्प्लेक्स हैं, Zn2 CD2 पॉजिटिव, Hg कॉपर, ये सिल्वर सारे, ओके। तो इसमें DD तो हो नहीं रहा बट MLCT हो रहा है। अब अगर MLCT डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है या सेम ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बेसिस पे पढ़ते हैं हम। अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जैसे कि ये आप अब ध्यान से पढ़ना थोड़ा सा, जैसे कि इसमें +7 में 6 5 4 3 ये सारी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो इसकी थोड़ी सी कम होगी, इसकी सबसे कम होगी, इसकी सबसे कम होगी तो ये किसमें शो करेगा, विजिबल में, विजिबल में करेगा तो ये क्या करेगा, कलर शो करेगा, बट ये यूवी में करेगा, बहुत ज़्यादा है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा है, तो इसलिए यूवी में ये कलर लेस होगा क्योंकि कोई कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये आपस में अगर इसकी एनर्जी कम है बट इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ओके। अब इसकी वेवलेंथ अगर कम होगी, सॉरी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ और इंटेंसिटी में आपस में रिलेशन होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है, तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जैसे ये ऑर्डर है एनर्जी के बेसिस पे, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी ये है तो ये वाले लगाएंगे, ये वाले कॉम्प्लेक्स लिख के लगा देंगे, और वेव नेचर पे तो वेव इसकी ज़्यादा है क्योंकि, तो ये लगाएंगे, और इंटेंसिटी और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं, तो जैसे इसका ऑर्डर आएगा ऐसे ही इंटेंसिटी का ऑर्डर आएगा। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी सबसे ज़्यादा है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से इसकी ज़्यादा है तो क्या होगा, डेल एनर्जी कम, ये डेल ई और ऑक्सीडेशन स्टेट में इन्वर्स रिलेशन होता है, ओके। जैसे कि एनर्जी इसकी सबसे कम है बट ऑक्सीडेशन स्टेट तो सबसे ज़्यादा है ना इसकी, ठीक है। अब केस टू में क्या होगा, जैसे कि 3 होमो से 3D 4D 5D में जाएंगे, 5D में जाएंगे, सबकी एनर्जी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट सबकी क्या है, सेम है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। आपने देखा होगा 777 है, 777 है तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो वेवलेंथ सबसे कम होगी बट इसकी सबसे ज़्यादा होगी, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, एनर्जी का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा, लेकिन वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, ये आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो इंटेंसिटी का भी यही आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, MnCO4 नेगेटिव, CTS MlCT होगी, इसमें DD ट्रांजिशन होगी, हाई GTD होगी तो इंटेंस कलर होगा, क्योंकि लेपोटे इसमें फॉरबिडन है बट स्पिन अलाउड है, ठीक है। इसमें क्या होगा, DD ट्रांजिशन होगी, लीस्ट इंटेंस कलर होगा, CO हाई एनर्जी, UV विजिबल, ये वाले लिगेंड के बेसिस पे देखेंगे। अब पहले देख रहे थे हम किसके बेसिस पे, अब ये CTS है तो डेली हाई एनर्जी UV विजिबल में, ये DD ट्रांजिशन लेस GTD तो स्पिन फॉरबिडन, स्पिन लेपोटे फॉरबिडन, स्पिन अलाउड, DD लिगेंड पे बेसिस पे देखेंगे, 2p से ल्यूमेन में जा रहा है, 2p से इसमें जा रहा है, अब ये इसमें जा रहा है, ठीक है। तो क्या हो रहा है इसमें,
2p से अब इससे जा रहा है 3p से जा रहा है तो क्या हो रहा है, देखो इसमें 2p से जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें 3p से जा रहा है, तो एनर्जी गैप थोड़ा कम हो गया। एनर्जी गैप कम हो गया तो वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, वेवलेंथ ज़्यादा हो गई तो इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो क्या रिलेशन आएगा, v का और a का। ठीक है, अब जैसे कि देखो ये कौन से, जैसे कि ये है, ये आयोडीन कौन सा है, फ्लोरीन किस में है, 2p का, क्लोरीन 3p का होता है, ब्रोमीन 4p का, और आयोडीन जो है 5p का, 5p का है। तो इस सबके से पास रहेगा, सबसे पास रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन इसीलिए इसकी वेवलेंथ वो एनर्जी की है ना वैल्यू डेली सबसे कम होगा, बट वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी। वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो इंटेंसिटी ऑर्डर ये होगा, तो इसलिए इंटेंसिटी ऑर्डर ये होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल में 5p में, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसलिए हम इस बेस पे लगाएंगे। MLCT मेटल और लिगेंड पे डिफरेंट ऑक्सीडेशन और सेम ऑक्सीडेशन इंटेंसिटी की बेसिस पर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होगी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। इन सेम ऑक्सीडेशन 3D 4D 5D ऐसे सेम में 5p 4p 3p और 2p। अब MLCT की ये हमने बात की थी। अब MLCT लिगेंड पाई एक्सेप्टर पाई, और ये लूम होगा, मेटल पाई डोनर होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, +1 0 -1। ठीक है, 3p 4p 5 सॉरी 3D 4D 5D, तो MLCT 3D 4D 5D ये सबसे डेली उसी बेस पे देखना होता है। बस ये ध्यान रखना इसमें ये एक्सेप्टर है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है इन सब की, ये दो चीज़ ध्यान रखनी होती है MLCT। ठीक है, ऐसे बाकी का यही प्रोसेस है। ओके, इसके एग्जांपल हैं K4 Fe निकिल, ये सारे इसके एग्जांपल हैं। ठीक है, अब है इंट्रावैलेंस चार्ज ट्रांसफ़र IVC में वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब अलग अलग होगी, लेकिन ट्रांजिशन मेटल होगा ओनली, मतलब एल्कली मेटल नहीं हो सकते, एल्कली अर्थ मेटल नहीं हो सकते, और नेवर कभी नहीं हो सकते, ओनली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट और ट्रांजिशन एलिमेंट ही होनी चाहिए। ओके, चलो ठीक है। अब ये जैसे कि आयरन से आयरन में जा रहा है, सेम ट्रांजिशन एलिमेंट है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो इसमें नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, वेरिएबल नहीं है नहीं होगा, इसमें 3 और 2 है होगा, इसमें 2 और 3 ये होगा। ये सारे इसके एग्जाम्पल थे। ठीक है, इन्हें याद कर लेना, मतलब इन्हें पता होने चाहिए। ये क्या बताया था मैंने आपको, ये बताया था IVCT इंट्रा वैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, डेली स्टार से इसी में आ जाता है ये, इसका आप जब वो पढ़ोगे ऑर्गेनोमेटेलिक, तो उसमें ये आता है, तब आपको अच्छे से समझ जाएगा कि कैसे कैसे होता है। ओके, अब है इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। इसमें क्या होता है, पाई से पाई में ट्रांजिशन होता है तो पाई से पाई में होता है, तो जैसे पोरफायरिंग, एसो कंबाइंड, हेटेरो कॉन्जुगेटेड सिस्टम, इन सब में पाई से पाई ट्रांजिशन होता है, तो इसलिए ये क्या हो गया, इंट्रालिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। कंपोजिशन ऑफ इंटेंस ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ी सी समरी आपको समझ आएगी। जैसे अगर D0 D10 और S0 है तो सिग्मा डोनर होंगे, पाई डोनर होंगे। सिग्मा डोनर हैं तो क्या होगा, यहाँ देखो, अगर सिग्मा डोनर है तो जिंक H2, ये सिग्मा डोनर है तो ये क्या हो जाएगा, कलर लेस हो जाएगा। अगर ये पाई डोनर है, पाई डोनर किस में बताया था मैंने आपको, MLCT में बताया था। MLCT में बताया था तो ये कैसा हो जाएगा, वेरी हाई इंटेंसिटी हो जाएगी तो कलर भी इंटेंस आएगा। अब D1 और D9 में क्या होगा, सिग्मा डोनर, इसे दो बेसिस पे पढ़ेंगे, सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर। सिग्मा डोनर जो होगा वो हाई GTD और लो GTD का होगा। अब ये पाई एक्सेप्टर होगा, ये होगा MLCT। अब हाई GTD है तो हाई इंटेंस कलर आएगा, हाई इंटेंसिटी होगी, बट लो GTD है तो लेस आएगा। इसमें MLCT, क्योंकि पाई एक्सेप्टर मैंने किस में बताया था, MLCT में, और जिसमें MLCT होगी तो वो वेरी हाई इंटेंसिटी होगी। इसमें फॉरबिडन है, फॉरबिडन मैंने बताया था आपको पहले, लेपोटी भी फॉरबिडन है, स्पिन भी फॉरबिडन है, तो लीस्ट इंटेंस
इंटेंस होगा तो इंटेंसिटी कलर लाइट आएगा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है। अब MLCT के बेसिस पे देखते हैं। MLCT पे बेसिस पे अगर मेटल है तो अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसकी होगी, इंटेंसिटी की। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। बट सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम देखेंगे 3D 4D 5D के बेसिस पे। ओके, अगर लिगेंड को जो मैंने बताया था फ्लोरीन क्लोरीन वाला तो 5P 4P 3P 2P। ये आई होप ये आपको समझ आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी मतलब कुछ चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ इसे कमेंट में डाल देना। प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। खुश रहो, बहुत खुश रहो, बहुत खुश, सब कुछ हो जाएगा। ओके, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए। ओके, खुश रहो, सब अच्छा होगा, पॉजिटिव रहो। ओके, थैंक यू सो मच।